अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों को लेकर अन्य देशों में हलचल और तालिबान को समर्थन को लेकर पानीघाट वृंदावन में श्री श्री उमापीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री स्वामी रामदेव आनंद सरस्वती महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि तालिबान को जो देश समर्थन दे रहे हैं, तालिबान सबसे पहले उन्हीं का ही शत्रु बनेगा। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका पर हमलावर होते हुए कहा कि आगे देखना, पाकिस्तान का शत्रु सबसे पहले तालिबान होगा। उन्होंने कहा कि आज तालिबान पर स्वचालित हथियार, लड़ाकू विमान जैसे सभी संसाधन उपलब्ध हैं और इन संसाधनों को अमेरिका खुद वहां छोड़कर आया है, उन्हें सौंप कर आया है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व के लिए तालिबान सबसे बड़ा खतरा है। तालिबान भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि विश्व इस समय विचार नहीं करता, कुछ राष्ट्र अपने स्वार्थ को लेकर तालिबान का समर्थन करते हैं, तो पहले उनके लिए तो घातक है ही है, क्योंकि नीच की एक विशेषता होती है। जो लोग उसे बढ़ाई देते हैं, जो लोग उसे प्रतिष्ठित करते हैं, सबसे पहले उन्हीं का नाश करता है। आप लोग देखते रहें, तालिबान सबसे पहले पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध होगा। पाकिस्तान के बाद भारत तो है ही है शत्रु। भारत हिंदुओं का देश, शांतिप्रिय देश है, धार्मिक देश है। भारत का तो शत्रु है ही है। भारत के लिए तो ये उगता हुआ कैंसर है। और ये चीन जैसा गद्दार देश, हम तो अमेरिका की साजिश कहेंगे। ये बाइडन भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। जब से ये आया है तब से विश्व में उथल पुथल हो गई। ये भी अच्छा व्यक्ति नहीं बाइडन, लेकिन फिर भी तो जो भी है, आज वो पावरफुल शक्ति है। रूस है, रूस में पुतिन अच्छे हैं। रूस अच्छा था, अच्छा है, शांति है, शांति प्रिय है। लेकिन ये बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ भारत, रूस और चीन और यहाँ तक अन्य देश, यदि अभी तालिबान को कब्जा नहीं करते, तालिबान पर कब्जा नहीं करते, तालिबान को समाप्त नहीं करते, तो ये विश्व युद्ध की आहट है। एक दिन फिर अमेरिका पर हमला होगा, बम फूटेगा। क्या फायदा है जब अमेरिका के 10-20 हजार नागरिक मर गए, उसके बाद एक्शन लिया? क्या मतलब है जब भारत के 10-20 हजार नागरिक मर गए, उसके बाद एक्शन लिया? और क्या मतलब है जो चीन में या अन्यत्र, उसमें जब लोग मर गए तब एक्शन लेने से फायदा क्या? आज तालिबान के पास वायुयान आ गए हैं, लड़ाकू विमान आ गए हैं। ये अमेरिका की साजिश है। अमेरिका छोड़ के भागा है, लड़ाकू विमानों को अमेरिका छोड़ के भागा है। ये लाखों राइफलें, अल्ट्राइट राइफलें, स्वचालित राइफलें, ये अमेरिका छोड़ के भागा है। और गोला बारूद मसाला ये अमेरिका केवल दे के आया है। छोड़ के भागने का मतलब दे के आया। अगर चाहता तो अपनी बख्तरबंद गाड़ियां, अपने हेलीकॉप्टर और अपनी बसें और अपने बारूद बंदूकें ये वापस ले आता, अपने सैनिकों को ले आता, लेकिन जान के छोड़ के आया है। तो हमारा तो ऐसा विचार है, ऐसा चिंतन है, मोदी को, योगी को, भारत सरकार को और भारत में जितने गद्दार हैं इनको भी सोचना चाहिए। जिसमें विपक्ष में बैठे हुए उपद्रव कर रहे हैं, ये लोगों को सोचना चाहिए। जब यहाँ पर बम गिरेगा, जब यहाँ पर कत्लेआम होगा, तो आप कांग्रेसी नहीं देखे जाओगे, आप सपा बसपा नहीं देखे जाओगे, उस समय भारतीय देखे जाओगे। कत्ल आपका भी होगा। जो दुर्दशा बहु बेटियों की अफगानिस्तान में हो रही है, आपकी बहु बेटियों की यही दुर्दशा होगी। क्यों? अफगानिस्तान में नहीं देखा जा रहा है मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या यहूदी है या पारसी है या हिबासी है या पख्तून है, ये नहीं देखा जाता। वहां देखा जाता लड़की कौन सी है। और अभी इसमें भारत सरकार सतर्क नहीं होती तो बड़ी संख्या में सेना मारी जाएगी, जनता मारी जाएगी और वही हालत होगा जो अफगानिस्तान में हो रहा है।